विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस को ही करना चाहिए। अब पप्पू यादव के बयान पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। एनडीए के नेता महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 से 7 महीने का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से राजनीतिक माहौल और मौका बनाने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता और समर्थक क्यों पीछे रहे? तभी तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है। बिना किसी नाम के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव के बयान ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। आरजेडी ने पप्पू यादव को 2 टूक जवाब दिया है। श्री तेजस्वी यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी ही 2025 के विधानसभा चुनाव में होंगे। राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पर रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग पर जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। पप्पू यादव जी इस तरह के बयान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी पुरानी अदावत राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेतृत्व से है। तो कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर पप्पू यादव जी चलाना चाहते हैं। पिछले 20 से 25 सालों में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के फेवर में दिया गया पप्पू यादव का बयान भी बिहार कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। पप्पू यादव के सलाह तो ऐसा होता है कि उनकी धर्मपत्नी तक नहीं मानती है और वो कांग्रेस जैसे बड़े पार्टी को सलाह देने आए हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया था, लेकिन आरोप है कि पप्पू यादव यहां से चुनाव नहीं लड़े। इसके लिए आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्णिया से सांसद बन गए और कांग्रेस का समर्थन कर दिया। लेकिन अब पप्पू यादव ने बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व सौंपने का बयान आरजेडी से बदला लेने के लिए दिया है, या वो सच में कांग्रेस का भला चाहते हैं, ये तो वही जानते होंगे। फिलहाल उनके बयान ने बयानबाजी का एक नया दौर जरूर तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप पप्पू यादव के इस बयान को समझिए। पप्पू यादव की लालू परिवार से राजनीतिक अदावत रही है। आरजेडी की वजह से पप्पू यादव को कांग्रेस से सीट नहीं मिली थी और निर्दलीय जीतने के बाद भी पप्पू यादव कांग्रेस के पक्ष में ही खड़े हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और पप्पू यादव जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस की कोई खास जमीन नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर कांग्रेस को नेतृत्व देने की बात कह रहे हैं। सवाल है कि क्या पप्पू यादव लोकसभा चुनाव की खिज उतार रहे हैं या फिर सच में पप्पू यादव कांग्रेस के बारे में अच्छा सोचते हैं और इसीलिए कांग्रेस को ऐसी सलाह दे रहे हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन सियासत इस पर गरमा गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चले बड़े ऑपरेशन में मंगलवार शाम 7 बजे तक 24 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम भी ढेर हो चुका है। नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने। लाल आतंक पर करारा प्रहार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में मंगलवार शाम 7 बजे तक 24 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम भी ढेर हुआ है। साथ ही नक्सलियों के कई बड़े कमांडरों के मारे जाने की भी खबर है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली है जयराम, उसे भी ढेर कर दिया गया है। तो हमारे जो जवान हैं वो बड़ी बहादुरी के साथ वहां तैनात है और लाल आतंक का सफाया हो रहा है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की जगह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला और ओडिशा के नुआपाड़ा जिला का बॉर्डर है। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन है, जिसमें 1000 जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। इस बड़े ऑपरेशन में ओडिशा के 7 बटालियन और छत्तीसगढ़ के 3 बटालियन भी साथ में हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है।
अमित शाह ने लिखा कि नक्सलियों को एक और बड़ा झटका। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में ये सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। सीआरपीएफ, ओडिशा एसओजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये ऑपरेशन हुआ। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और सुरक्षा बलों की कोशिशों से नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक देश को नक्सल आतंक से मुक्त कर देंगे। नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई भारत को नक्सल मुक्त करने के उसी अभियान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया था, नक्सलवाद को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था। दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार किस ढंग से और कैसे काम कर रही है, इसको समझने के लिए 2010 से अब तक की स्थिति को देखना होगा। 2010 में देश के 10 राज्य, उन राज्यों के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, जबकि 2024 आते आते 9 राज्यों के मात्र 38 जिलों तक नक्सलवाद की समस्या सिमट कर रह गई है। नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए सरकार की तरफ से भरसक कोशिश की जा रही है। 2010 की अगर हम बात करें तो प्रभावित राज्य 10 थे और प्रभावित जिले, नक्सल प्रभावित जिले 126 थे। वहीं 2024 की बात की जाए तो प्रभावित राज्यों का जो संख्या है वो 9 है और प्रभावित जिलों की बात करें तो सिर्फ 38 रह गए हैं। यानी कि केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार अभी देश में मात्र 38 जिले नक्सल प्रभावित हैं। अब जरा नक्सल प्रभावित राज्य 9 राज्यों को भी समझिए। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2010 के मुकाबले 2023 में नक्सल हिंसा में 72% की कमी और मौतों में 86% की कमी आई है। केंद्र की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2024 तक 202 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 723 ने सरेंडर कर दिया है। अब सरकार 2026 तक नक्सलवाद पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी में है। सोमवार को होने वाली अमित शाह की बैठक को इसी नजरिए से भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। अब ये समझिए, पहले और अब की सरकार में नक्सलवाद कितना कम हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं मई 2005 से अप्रैल 2014 की, तो मई 2014 से और अप्रैल 2023 तक इस तरीके से अगर बात की तो मई 2005 से अप्रैल 2014 तक जो नक्सली घटनाएं थी वो 14,862 थी। मई 2014 से अप्रैल 2023 तक 7,128 हुई है। अगर कमी की बात करें तो 52% जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं। इसके बाद मई 2005 से अप्रैल 2014 में मारे गए जो नक्सली हैं उनकी संख्या 6,035 है। मई 2014 से अप्रैल 2023 तक मारे गए नक्सलियों की संख्या 1,868 है। इसमें 69% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही मई 2005 से अप्रैल 2014 तक कितने जवान शहीद हुए हैं तो 1,750 जवान शहीद हुए। मई 2014 से अप्रैल 2023 तक 485 जवान शहीद हुए हैं। इसमें कमी 72% की आई है। और नक्सलवाद की बात कर लेते हैं। मई 2005 से अप्रैल 2014 तक आम लोगों की जो मौत हुई है उनकी संख्या 4,285 थी और मई 2014 से अप्रैल 2023 तक 1,283 मौतें हुई हैं और इसमें भी 66% की कमी आई है। मतलब ये कि नक्सलवाद काफी हद तक काबू में आ चुका है और कुछ राज्यों में है। उसमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के 15 जिले प्रभावित हैं जहां ये घटना हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।